नमस्कार। मौजूदा वक्त में मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर उपजे विवाद ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक से उपजे इस बवाल ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में तूल पकड़ लिया है। राज ठाकरे ने तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए डेडलाइन तक फिक्स कर दी है। हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिदों के लाउड स्पीकर के जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन इसके वैज्ञानिक और कानूनी पहलू भी हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण से इतर ध्वनि प्रदूषण पर कानून क्या कहता है और आखिर इस मामले में होगा क्या। लाउड स्पीकर बजाने के विवाद में विरोध का पहला कारण अनचाहे शोर यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में दिए अपने फैसले में पहले ही कह चुका है, पहले ही अपना फैसला सुनाया है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी तेज शोर सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मौजूदा नियम कानून को देखें तो तय सीमा से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला 18 जुलाई 2005 का है। उस फैसले को आज फिर से देखने की जरूरत है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जिसे किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जा सकता। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में तो आता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। उसका स्थान जीवन के अधिकार से नीचे ही होगा। किसी को इतना शोर करने का अधिकार नहीं हो सकता कि उसके घर से बाहर जाकर पड़ोसियों और अन्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बने, परेशानी पैदा करे। कोर्ट ने कहा था कि शोर करने वाले अक्सर अनुच्छेद 19(1)(a) में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की शरण लेते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर चालू कर इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति के आजादी की परिधि में लाउड स्पीकर नहीं आ सकता। अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या सुनने से इनकार करने का भी अधिकार है। लाउड स्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना दूसरों के शांति और आराम से प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद 21 में मिले मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)(a) में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं हो सकता। उसकी उस रूप में कभी भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज उस क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी या फिर 75 डेसिबल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। इनमें से जो भी कम होंगे वही लागू माना जाएगा। जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउड स्पीकर व उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान बनाए, राज्य नियम तय करे, मगर आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कोर्ट स्वयं इसमें बदलाव न करे या इस बारे में नया कानून न बनाया जाए। मालूम हो कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने का मानक है, इसी के हिसाब से ध्वनि की तीव्रता तय की जाती है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और तय मानकों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 में बने हैं, जिसमें ध्वनि के मानक भी तय किए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर के लिए पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इजाजत तक लेनी पड़ती है। विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में रात 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए विशेष इजाजत की भी जरूरत होती है, जो अधिकतम 15 दिन के लिए ही मिल सकती है और आवाज की अधिकतम सीमा भी 75 डेसिबल ही तय की गई है। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे पेश होते रहे वरिष्ठ वकील विजय पंजवानी कहते हैं कि कानून में ध्वनि की सीमा उल्लंघन पर धारा 15 में सजा का भी प्रावधान है। उसके तहत सजा भी सुनाई जा सकती है, लेकिन यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता। उल्लंघन पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। लगातार उल्लंघन पर 5000 रुपए रोज तक जुर्माने का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस परिसर में घुसकर लाउड स्पीकर जब्त तक कर सकती है। ये अधिकार भी पुलिस वालों को दिए गए हैं। ये तो बात हुई कानूनी प्रावधानों की, मगर जब इन प्रावधानों को मस्जिदों पर लागू कराने की बात आती है तो सारे संस्थाओं के हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो असहिष्णुता बढ़ जाएगी, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, वही जुमले जिसे हम रोज सुनते हैं। दरअसल इस देश की पूर्ववर्ती सरकारों के
गैर वाजिब लाड़ प्यार ने इस देश की सेकेंड मेजॉरिटी को उस जिद्दी बच्चे की तरह बना दिया है जिसकी हर वाजिब गैर वाजिब जिद पूरी न होने पर वो कोहराम मचाने लगता है, वो विलाप करने लगता है। 70 साल से बिगड़ी आदत है, थोड़ा वक्त दीजिए छूट जाएगा। वैसे भी दिल्ली के अब्बा बदल चुके हैं। कायदे से रहने वालों को बिना भेदभाव सरकार मदद करके घर बनवा भी देती है और कायदे से बाहर जाने वालों के घरों को बुलडोजर से तोड़वा भी देती है। वैसे भी हिजाब प्रकरण में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस्लाम धर्म के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया है कि हिजाब और लाउडस्पीकर इस्लाम के अनिवार्य अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्से नहीं है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शीर्ष अदालत का फैसला आ जाने दीजिए। जैसे मंदिर बना है वैसे ही शांति से भूकू भी उतर जाएंगे। ऐसे ही देश दुनिया के मुद्दों के सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।